हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज, आज के इस वीडियो में 13 जुलाई 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो आज का छोटा हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आज का। रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड नेशनल फिश फार्मर्स डे। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये हम लोगों ने मनाया 10 जुलाई को। परसों के दिन हम लोगों ने 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में मनाया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर सेंसस 2018 हैज एंटर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड रिपोर्टेड टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वाज हाउ मच। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझाता हूं आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में 2018 का ऑल इंडिया टाइगर सेंसस की रिपोर्ट के आधार पर ये जो रिपोर्ट आई थी ऑल इंडिया टाइगर सेंसस 2018 की, इसमें ये टाइगर्स की संख्या कितनी थी कि इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसमें टाइगर्स की संख्या थी 2967। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। ये वही टाइगर सेंसस रिपोर्ट है जिसको मैंने साल 2019 में आपको बताया था। पिछले साल मैंने आपको बताया था, मे बी आप में से कई लोग उस टाइम पर मुझसे जुड़े रहे हो। मैंने आपको बताया था इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट के तहत ये भी मैंने उस टाइम पर बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। उस रिपोर्ट में 2967 टाइगर भारत के अंदर बताए गए थे। मतलब इस टाइम पर भारत में कितने टाइगर हैं? 2967। इवन आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में टाइगर की 75% पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारत में है अकेले। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लायन भी कौन से कंट्री में है? भारत में ही है। और भारत में सबसे ज्यादा लायन कौन से स्टेट में है? गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। तो आपको ध्यान रखना है 2967 टाइगर के जो 2018 का टाइगर सेंसस रिपोर्ट थी, इसके आधार पर इसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। रिसेंटली विच हाई कोर्ट कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत। आपसे कह रहा है ये कौन सा हाई कोर्ट है जिसने अभी हाल ही में भारत की पहली स्टेट लेवल पर ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज करी। ये हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहां पर है? छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है बिलासपुर में। कहां पर? बिलासपुर। अब उन लोगों को बता देता हूं जिन लोगों को पता नहीं है ई लोक अदालत का मतलब क्या है। देखो, लोक अदालत का मतलब पहले आपको बताता हूं है क्या। लोक अदालत का मतलब होता है कि जैसे आपने लोन ले लिया बैंक से, सपोज आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। आपको ये लोन चुकाना था लेकिन आप चुका पाए केवल 1 लाख रुपए, उसके बाद आपने लोन चुकाना बंद कर दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है इनकम बंद हो गई हो, या फिर हो सकता है खर्चे ज्यादा हो गए हो, इस वजह से आपने वो पैसा नहीं चुका पाए। जब बैंक आपसे रिकवरी कर रही है तो आप बार बार मना कर देते हो कि आपके पास पैसा नहीं है। इस केस में बैंक आपका केस ले जाएगी अदालत में, मतलब कोर्ट में ले जाएगी। कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस आएगा, आप जाओगे केस लड़ने। फिर अगर आप वहां पर बोल दोगे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी देने को, तो उस केस में जो कोर्ट है वो आपको और बैंक को दोनों को एक जगह पर बुलाती है। इसी को बोलते हैं लोक अदालत। ये जो लोक अदालत का दिन होता है, यहाँ पर आपको और बैंक को दोनों को एक जगह पर बुलाती है। फिर आपसे आपकी इनकम पूछी जाती है। वहां पर आपको अपनी इनकम का प्रमाण भी देना होता है कि इतनी आपकी इनकम है। फिर बैंक को आपकी इनकम दिखाई जाती है वहीं पर डीएम के सामने। तब बैंक में और आपके में मिलके ये फाइनल किया जाता है कि बैंक आपका कितना रुपया माफ करेगा। हो सकता है बैंक आपका ये जो 9 लाख रुपया बचा हुआ है, इसमें आपको बोल दे कि आप वन टाइम सेटल कर दो, आप हमें 6 लाख रुपए दे दो, हम आपका 3 लाख रुपए माफ कर दे रहे हैं, लेकिन 6 लाख रुपए आप हमें एक साथ दे दो और केस हम पूरा खत्म किए दे रहे हैं। इस तरीके से आपको छूट दी जाती है लोक अदालत के तहत। तो ये जो लोक अदालत है लगातार लगती रहती है। इसी के तहत कई सारे कैदियों को भी छूट का प्रावधान दिया जाता है। तो यहां पर पहली बार कोविड-19 की वजह से ई लोक अदालत लॉन्च करी गई, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोक अदालत लॉन्च करी गई थी। तो ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा पहली बार हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और यहाँ पर गवर्नर है अनसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर मॉडरेट टू सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 DCGI approved टोलिजुमैब
इंजेक्शन अ ड्रग यूज्ड इन विच स्किन डिसीज। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी हाल ही में डीसीजीआई ने ये जो आपके सामने जो इंजेक्शन है जिसका नाम है टोलिजुमैब इंजेक्शन, इसको अभी अप्रूवल दे दिया है कि आप कोविड 19 के पेशेंट्स के लिए इसका यूज कर सकते हो, जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को क्या करेगा, क्योर करेगा। तो ये जो बेसिकली इंजेक्शन है ये कौन सी बीमारी में यूज किया जाता है, ये जो इंजेक्शन है ये एक स्किन डिसीज में यूज किया जाता है जिसका नाम है सोरियासिस। क्या बोलते हैं इसे, सोरियासिस। सोरियासिस एक ऐसी स्किन डिसीज होती है जिसमें जो स्किन के सेल्स होते हैं ये इची हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, इनमें खुजली होने लगती है और रूखापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के आधार पर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है। तो रियल टाइम में भी सबसे अमीर व्यक्ति साबित हुए हैं जेफ बेजोस। ध्यान रहे साल 2020 की जो कॉमन फोर्ब्स रिच लिस्ट आई थी उसमें भी जेफ बेजोस नंबर 1 पे थे। आपको बता दूं उसमें सेकंड नंबर पे थे बिल गेट्स, नंबर 3 पे थे लैरी एलिसन ओरेकल के मालिक, और नंबर 4 पे थे मार्क जुकरबर्ग। मुकेश अंबानी उसमें 17 नंबर पे थे। तो आपको ध्यान रखना है साल 2020 की फोर्ब्स रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी 17वें नंबर पर है, जेफ बेजोस नंबर 1 पे है। और अभी हाल ही में रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट आई है उसमें भी जेफ बेजोस नंबर 1 पे है। रिसेंटली इन विच स्टेट आफ्टर 2 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ गुरुप्रिया ब्रिज द फर्स्ट एवर बस सर्विस फॉर स्वाभिमान आंचल लोकेटेड इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट स्टार्टेड। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जहां पर गुरुप्रिया ब्रिज के पूरे 2 साल पहले बना था। तो अभी हाल ही में 2 साल बाद इसके पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में पहली बार जो बस सेवा स्टार्ट करी गई है ये स्वाभिमान आंचल के लिए बस सेवा स्टार्ट करी गई है जो कि मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये कौन सा राज्य है जहां पर ये सेवा स्टार्ट करी गई है, बस सेवा स्पेशल ये सेवा स्टार्ट करी गई है उड़ीसा में। कहां पर, उड़ीसा में। बाय द वे आपको बता दूं ये जो स्वाभिमान आंचल लोकेशन है कहां पर पड़ती है, ये लोकेशन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ती है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उड़ीसा में अभी 2 साल बाद गुरुप्रिया ब्रिज के बन जाने के बाद से उड़ीसा के लोगों को आंध्र प्रदेश तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बस सेवा स्टार्ट कर दी गई है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर कौन है यहाँ पर, गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर सत्यपाल मलिक। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एटीएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग एम। नीति आयोग एम के द्वारा एटीएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। एक्चुअली इसको अटल एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, अटल एप्लीकेशन इनोवेशन मॉड्यूल। ये जो अटल एप्लीकेशन इनोवेशन मॉड्यूल है या डेवलपमेंट मॉड्यूल है इसकी खास बात क्या है, इसके तहत भारत सरकार के द्वारा यंग इनोवेटर्स को मौका दिया जा रहा है कि यंग इनोवेटर्स इस प्लेटफॉर्म का यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ध्यान रहे अभी कुछ टाइम पहले इनोवेशन चैलेंज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के हर युवा को दिया गया है कि अब भारतीय युवा आगे आए और फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म खुद बनाएं जिसमें भारत सरकार की तरफ से मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। रिसेंटली एज पर यूकेस डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, आपसे कह रहा है ब्रिटेन के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ से ये कौन सा देश है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स डिक्लेयर किया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स डिक्लेयर किया गया है भारत को। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और यूके में सरकार किसकी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। ध्यान रहे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस कोविड 19 के दौरान कौन से देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से ग्रस्त पाए गए थे सबसे पहले। ये ब्रिटेन के ही प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन जो कि सबसे पहले कोविड 19 से ग्रस्त पाए गए थे। Recently, which state government inaugurated 5 water supply projects worth rupee 48.39 crore and rapid antigen detection testing center? यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी
48 करोड़ रुपए की मदद से मात्र 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं राज्य में, और साथ में एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर्स की भी स्थापना करी है। कोरोना वायरस के पेशेंट्स को टेस्ट करने के लिए एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर की स्थापना करी है और 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च किए हैं। ये सरकार है बीरेन्द्र सिंह की सरकार, मणिपुर सरकार ने इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर बीरेन्द्र सिंह की सरकार है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, सिक्किम में पीएस तमांग मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे। रिसेंटली तेंजिन गेज थेतोंग ऑथर्ड द बुक, इस किताब का नाम है, अभी हाल ही में, ये राइटर कौन है, इनका नाम है तेंजिन गेज। तेंजिन गेज ने एक किताब लिखी है, इस किताब का नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एज इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये 14वें दलाई लामा के ऊपर इन्होंने किताब लिखी हुई है। इस किताब को पब्लिश कौन कर रहा है, इस किताब को रोली बुक्स के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है। तो रोली बुक्स पब्लिकेशन इसको लॉन्च कर रहा है। किताब किसकी है ये ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ये किताब है तेंजिन गेज की। इन्होंने ये किताब 14वें दलाई लामा के ऊपर लिखी हुई है। लेफ्टिनेंट जूनियर ग्रेड, इनका नाम है मेडलाइन स्वीगल। मेडलाइन स्वीगल अभी हाल ही में पहली फीमेल टैक्टिकल फाइटर पायलट बनी है नेवी में। ये कौन से मूल की हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन फ्रेंच, अफ्रीकन श्रीलंकन या फिर अफ्रीकन जर्मन। तो आपको ध्यान रखना है मेडलाइन स्वीगल, ये जो आपको फोटो में दिख रही हैं, ये अफ्रीकन अमेरिकन है। अमेरिका की नेवी में पहली ब्लैक फाइटर पायलट है, फीमेल, वो भी ध्यान रखना है आपको। ओके, तो मेडलाइन स्वीगल पहली लेफ्टिनेंट जूनियर ग्रेड यूएस नेवी की फाइटर पायलट बनी है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। आज के वीडियो में माफी चाहता हूं, मैं आपसे स्टैटिक जीके क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल सुबह 6 बजे फिर से मुलाकात होगी।